हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चैप्टर 6 में आ गए हैं, जो कि एक स्टोरी है अ वाइल्ड गुड ट्रेड। अ वाइल्ड गुड ट्रेड का मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। मतलब कोई ऐसे काम के पीछे अपना समय और अपनी ऊर्जा खराब करना जिसका कि कोई रिजल्ट नहीं हो सकता है, मतलब उसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉन्डर ओवर, कठिन शब्द। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स प्रयोग करना, मीन्स प्रयोग। इन्वेंशंस मीन्स आविष्कार। ग्रीन मीन्स बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराना, मतलब पूरे दांत दिखाते हुए हंसना। स्क्रैप मेटल मीन्स धातु के खराब टुकड़े, मतलब जो कबाल हो चुके हैं लोहे या धातु के टुकड़े, उन्हें हम लोग स्क्रैप मेटल कहते हैं। मेटल वे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल साइन रखते हैं और जिन्हें हथौड़े से पीटने पर वे टूटते नहीं हैं आसानी से। मतलब मेटल्स में स्पेशल साइन बहुत विशेष चमक होती है और वे जल्दी टूटते नहीं हैं, उन्हें हम लोग धातु कहते हैं, मेटल। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। क्रेस्ट ऑफ हिल मतलब क्रेस्ट मीन्स शिखर, ऑफ हिल मतलब छोटी पहाड़ी। जैसे पहाड़ होता है तो हम लोग माउंटेन कहते हैं, हिल है तो हम लोग पहाड़ी कहते हैं, छोटी पहाड़ी। उसकी शिखर को हम लोग क्रेस्ट ऑफ हिल कहते हैं। स्नगली मीन्स होता है आपका आराम से। जैसे कोई भी कपड़ा, आपका ड्रेस या कोई भी कपड़ा आपका बहुत आसानी से आपको फिट हो जाता है, मतलब बहुत परफेक्टली फिट हो जाता है, तो उसे हम लोग स्नगली कह सकते हैं। मतलब बहुत टाइटली आपको हो जाए, ना ढीला, थोड़ा सा भी ढीला ना हो, तो उसके लिए हम लोग स्नगली वर्ड यूज कर सकते हैं। स्किडेड मीन्स फिसल गया। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Lenny was a boy of different hobbies. Instead of playing with football, Lenny would shut himself in his room, reading about difficult experiments and new inventions. He was a he was an inventor too. He invented many machines. लेनी एक लड़का था जिसके कई शौक थे और वह फुटबॉल खेलने की जगह अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता था और अलग अलग कठिन कठिन प्रयोगों के बारे में पढ़ता था और नए आविष्कारों के बारे में भी। वह एक साइंटिस्ट भी था, मतलब वह एक इन्वेंटर, आविष्कारक भी था। उसने बहुत सी मशीनें बनाई थी। His next goal was to make wings and to fly high in the sky. He expressed his wish to Rudy, his friend. उसका अगला जो लक्ष्य था वह था कि वह पंखे बनाए और आसमान में बहुत ऊंचा उड़े। उसने अपनी यह इच्छा अपने दोस्त रूडी को बताई। Human beings can't fly, you won't even get off the ground, screamed Rudy. रूडी कहता है कि इंसान नहीं उड़ सकता, इंसान तो जमीन से थोड़ा ऊपर भी नहीं उठ सकता। रूडी कहता है यू विल सी, लेनी सेड मिस्टीरियसली। तब लेनी बहुत ही रसमय तरीके से कहता है तुम देखोगे। एंड ही वेंट डाउन हिज वर्कशॉप एंड बिगैन वर्किंग। और यह कहकर लेनी अपने काम करने की जगह, वर्कशॉप मीन्स काम करने की जगह में चला जाता है और काम करने लगता है। डे एंड नाइट ही वर्क फॉर वीक, दिन और रात कई सप्ताह तक उसने काम किया। He was vanished from world of kids. उसने अपने आप को बच्चों की दुनिया से अलग कर लिया था। Vanish means अलग कर लेना या समाप्त कर लेना या समाप्त कर देना। Then one day he came out of his workshop with a big grin on his face. तब एक दिन वह अपने काम करने की जगह से बाहर आया अपने चेहरे पर एक बहुत ही आरामदायक मुस्कान लेकर। ग्रीन मीन्स आरामदायक मुस्कान लेकर या बहुत ही ज़्यादा ओपनली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खुशी, आनंद की भावना लेकर। He called Rudy on the phone. Tomorrow I will fly, but I need your help, he said. Rudy was amazed. Really, how it is? लेनी ने रूडी को फ़ोन किया और कहा कि कल मैं उड़ूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। तब रूडी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है क्या सच में, यह कैसे होगा? यस इट इज़ एंड ही सेड अहेड। तब लेनी कहता है हाँ यस, सच में। और आगे वो कहता है माई विंग्स आर लिटिल हैवी दो, यू हैव टू हेल्प मी ड्रैग देम अप टू द टॉप ऑफ सदर्न हिल। तब लेनी कहता है कि मेरे जो पंखे हैं वो थोड़े ज़्यादा भारी हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उन्हें खींचने के लिए, क्योंकि हम लोग सदर्न हिल मतलब दक्षिणी तरफ जो छोटी सी पहाड़ी है उसके शिखर के तरफ जाएंगे, तो उन पंखों को खींचने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी क्योंकि वो पंखे थोड़े ज़्यादा भारी रहते हैं। What did you make them? तब रूडी पूछता है तुमने उन्हें किससे बनाया? I made it with scrap metal. तब लेनी कहता है कि मैंने उन्हें खराब मेटल के टुकड़ों से बनाया है। I had them lying around from the time I built my helicopter last year. The young scientist said. तब उस नौजवान मतलब
यंग मतलब नौजवान वैज्ञानिक ने कहा कि मैंने इसे खराब धातु के टुकड़ों से बनाया है जो कि मेरे पास पिछले लास्ट 1 साल से मतलब आखिरी 1 साल से पड़े हुए हैं जब मैंने हेलीकॉप्टर बनाया था। मेटल इट वुड बी टू हैवी टू फ्लाई। तब रूडी कहता है धातु यह तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा उड़ने के लिए। नो आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द एंगल्स। तब लेनी कहता है नहीं मैंने सभी कोणों को नाप लिया है। एंगल्स जब दो लाइनें या दो रेखाखंड आपस में आकर मिलते हैं तब एंगल्स बनता है। आई विल बी लाइक ए ह्यूमन प्लेन। लेनी आगे कहता है कि मैं एकदम इंसानी वायुयान की तरह हो जाऊंगा। वायुयान एयरप्लेन मतलब एक उड़ने का यंत्र है। ओके आई विल बी देयर इन मॉर्निंग। तब रूडी कहता है ठीक है जब सब तैयारी हो चुकी है तो मैं कल सुबह वहाँ आ जाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रेंड्स ड्रैग द विंग्स up to the top of southern hill and Lenny slapped them on। अगली सुबह दोनों दोस्तों ने उन पंखों को दक्षिणी पहाड़ी की तरफ लेकर गए और लेनी ने सभी पंखों को अपने ऊपर लगा लिया। आर यू श्योर अबाउट ऑल दिस। तब रूडी कहता है क्या तुम सभी चीज़ों के लिए तैयार हो। यस डोंट वरी। तो लेनी कहता है हाँ चिंता मत करो। द फास्टर आई रन द लाइटर माई विंग्स बिकम। लेनी कहता है कि मैं जितनी तेज दौड़ूंगा मेरे पंखे उतने हल्के होते जाएंगे। द विंड विल लिफ्ट मी। हवा मुझे ऊपर उठाएगी। मी अप एंड आई विल फ्लाई। और मैं उड़ने लगूंगा। सेड लेनी विद कॉन्फिडेंस। लेनी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहता है। लेनी वॉक्ड बैक अबाउट 50 फीट एंड स्टार्टेड रनिंग। लेनी लगभग 50 फीट पीछे जाता है और दौड़ने लगता है। एज ही रैन द वेट ऑफ द विंग्स स्टार्टेड टू टायर हिज लेग्स एंड ही रैन स्लोअर एंड स्लोअर। जैसे ही वह दौड़ने लगता है पंखों का वजन उसके पैरों को थकाने लगता है और वो धीरे और धीरे होने लगता है। जस्ट एज ही रीच द क्रेस्ट ऑफ हिल। जैसे ही वो पहाड़ी के शिखर पर पहुंचता है हिज लेग्स गिव आउट एंड ही स्किडेड अक्रॉस द ग्राउंड ऑन। उसके पैर जवाब देते हैं मतलब वह और नहीं दौड़ सकता था। वह फिसल जाता है जमीन पर मुंह के बल। ऑन हिज फेस रूडी रैन अप टू लेनी। रूडी बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगता है लेनी के ऊपर। देन ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर। उसके बाद उससे कंट्रोल नहीं होता रहा नहीं जाता वह और ज़्यादा जोर से हंसने लगता है। लॉफ ऑल यू वांट सेड लेनी। लेनी कहता है ठीक है हंस लो तुम्हें हंसना है। दे आर अ लिटिल हैवी। मुझे पता है वे थोड़े ज़्यादा भारी थे बट आई नो द शेप इज जस्ट राइट। लेकिन मैं जानता था। तब लेनी कहता है कि मुझे पता है ये थोड़े ज़्यादा भारी हैं लेकिन मुझे पता है कि उसका जो आकार था वो एकदम सही था। मैं I will go back to the workshop and make them out of lighter material। मैं फिर से अपने काम करने की जगह पर जाऊंगा और उन्हें हल्के पदार्थ से बनाऊंगा। लाइटर मतलब हल्के, मटेरियल मतलब पदार्थ। 2 weeks later 2 सप्ताह बाद लेनी कॉल्ड रूडी। लेनी ने रूडी को बुलाया। आई हैव डन इट। मैंने बना लिया। आई मेड द विंग्स आउट ऑफ वुड एंड टिश्यू पेपर दिस टाइम। इस बार मैंने पंखों को लकड़ी और टिश्यू पेपर से बनाया है। टिश्यू पेपर टॉयलेट में यूज होता है। दे आर सो लाइट दैट आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड विद देम। वे बहुत हल्के हैं कि मैं उनसे एक पंछी की तरह उड़ सकता हूँ। कम विथ मी आई नीड अ विटनेस। मेरे साथ आओ मुझे एक गवाह की ज़रूरत है। When रूडी केम। जब रूडी आता है लेनी वॉज ऑन हिज वर्कशॉप रूफ। तब देखता है कि लेनी अपने काम करने की जगह की छत पर खड़ा रहता है विथ न्यूली प्रिपेयर्ड विंग्स। अपने नए पंखों के साथ। आई हैड दीज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द टाइम आई हैड मेड द जैन रोबोट। तब लेनी कहता है कि मेरे पास ये बचे हुए सामान तब से थे जब से मैंने उस बड़े से रोबोट को बनाया था। जैन मतलब बड़े से, रोबोट मतलब एक मशीन जो इंसानों की तरह होता है। आप इंसानी मशीन भी कह सकते हैं रोबोट को। वी यूज फॉर हेलोवीन लास्ट ईयर। हेलोवीन एक फेस्टिवल होता है जिसमें लोग भूत बनकर या डरावनी तरीके से तैयार होकर लोगों को परेशान करते हैं, डराते हैं इस फेस्टिवल में। लेनी कहता है कि हेलोवीन में जो मैंने पिछली बार जैन रोबोट बनाया था उसमें से कुछ बच गया था, उसी से मैंने ये सब बनाया है। डू यू थिंक इट इज सेफ टू जंप ऑफ फ्रॉम हियर इन ऑर्डर टू फ्लाइट। रूडी चिंता करते हुए कहता है कि क्या यहाँ से कूदना सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा उड़ने के लिए। I will be fine, saying he walked back a little, took a quick class and jumped। लेनी कहता है कि मैं ठीक रहूँगा। यह कहते हुए वह थोड़ा पीछे जाता है और अपने पंजों को छत से थोड़ा सा धक्का देकर ऊपर कूद जाता है, मतलब कूद जाता है वहाँ से। आउट, उसके बाद उसके मुंह से आउट निकलता है। आउट जब आपको अचानक से दर्द हो तो आपके मुंह से ये शब्द निकल जाता है। इसका मतलब आप यूज कर सकते हैं इसको जब आपको अचानक से कहीं पेन हो।
लगने के बाद तब आपके मुंह से अचानक ही आउट निकल जाता है। देयर वॉज अ स्क्वीक फ्रॉम लेनी एंड द साउंड ऑफ समथिंग स्नैपिंग। तब लेनी के सीखने की आवाज़ आती है। स्क्वीक मीन्स सीखने की आवाज़, लेनी के सीखने की आवाज़ आती है। और कुछ स्नैपिंग, स्नैपिंग मीन्स होता है गिरने की आवाज़। लेनी के सीखने की और गिरने की आवाज़ आती है। द विंग्स ब्रोक राइट ऑफ, पंखे टूट चुके होते हैं। एंड लैंडेड इन द मिडिल ऑफ सम बुशेस इन द गार्डन, और लेनी उन टूटे हुए पंखों के साथ, बुशेस मीन्स झाड़ियाँ, बुशेस मतलब बगीचे के झाड़ियों में के बीच में जाकर कहीं गिर जाता है। द विंग्स में हैव बीन अ लिटिल वेग, लेनी मर्मर्ड टू रूडी। मर्मर्ड मीन्स भुनभुनाना, मतलब बहुत ही हल्के आवाज़ में कहना। लेनी रूडी से कहता है कि पंखे बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए थे इसलिए वो टूट गया। बट आई नो द शेप इज जस्ट राइट, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो उसका शेप आकार था, आकृति थी, वो बिल्कुल सही थी। आई विल गो बैक एंड मेक देम विथ अनदर मटेरियल, मैं फिर से अपने वर्कशॉप में जाऊँगा और उन्हें दूसरे पदार्थ से बनाऊँगा। समथिंग नॉट एज हैवी एज मेटल एंड एज लाइट एज टिश्यू पेपर, कुछ ऐसा पदार्थ जो कि मेटल के जितना ना ही भारी हो और टिश्यू पेपर के जितना ना ही हल्का हो। रूडी कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स बट टू लिसन, रूडी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय सुनने के। A few weeks later, कुछ सप्ताह बाद, लेनी कॉल्ड रूडी अगेन फॉर हेल्प, लेनी फिर से रूडी को बुलाता है अपनी मदद के लिए। दिस टाइम हिज विंग्स लुक्ड गुड, इस बार उसके पंखे अच्छे दिखते होते हैं। मेड ऑफ वैक्स एंड बालसा, इस बार उसने पंखों को वैक्स मतलब मोम से, जो मोमबत्ती में यूज होता है उसको हम लोग वैक्स कहते हैं पदार्थ को, वैक्स। बलसा एक प्रकार का आपका ट्री होता है जो कि बहुत हल्का होता है और मजबूत भी होता है। हेल्प मी स्ट्रैप देम ऑन, लेनी इंस्ट्रक्टेड, तब लेनी कहता है कि मेरी मदद करो इन पंखों को मुझे पहनने में। स्ट्रैप मीन्स पहनना। दे फिट स्नगली, वे बहुत ही ज़्यादा आराम तरीके से फिट हो जाते हैं, आरामदायक तरीके से। स्नगली मैंने आपको बताया था, आपका कोई ड्रेस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइटली और आसानी से फिट हो जाए तो स्नगली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो लेनी का पंखा यहाँ पर उसे बहुत ही स्नगली तरीके से फिट हो रहा था, मतलब बहुत ही टाइटली और अच्छे तरीके से। देयर वॉज अ हैंडल अंडर ईच विंग, दोनों पंखों के नीचे एक हैंडल हत्था लगा हुआ था। द टेप टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन एंड द बेल्ट दैट वेंट अराउंड द वेस्ट सो दैट द विंग्स वुड नॉट फॉल ऑफ, दोनों पंखों के नीचे एक हत्था लगा हुआ था कि लेनी पंखों को ऊपर नीचे कर सके, और एक बेल्ट लगा हुआ था जो कि उसके कमर से चारों तरफ गुजरती हुई होती है कि जिससे कि पंखे गिरे ना। हियर वी गो, लेनी शाउटेड एज ही बिगेन रनिंग डाउन, यहाँ मैं चला, लेनी चिल्लाते हुए दौड़ने लगता है नीचे। फास्टली एज ही गॉट टू द एग्जिट, जब वो किनारे पर आ जाता है, he started to lift up into the air, वह हवा में उड़ने लगता है। he was flying, वह उड़ रहा था। याहू, वह चिल्लाता है कि मैंने कर दिखाया। याहू मतलब जब आप किसी काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जोश में आप ये वर्ड यूज करते हैं। याहू मतलब हो गया या मैंने कर दिखाया। he cried with joy, वह खुशी से चिल्ला पड़ता है। एज ही फ्लेव हायर, जैसे वह बहुत ऊपर जाता है। ही स्टार्टेड टू वरी, वह चिंता करने लगता है। हाउ डू आई लैंड, मैं नीचे कैसे उतरूंगा। ही आस्क्स हिमसेल्फ, वह खुद से पूछता है। ऑल ऑफ सडन, सभी अचानक से, ही नोटिस दैट द सन वाज स्टार्टिंग टू मेल्ट द वैक्स ही यूज्ड इन द विंग, तभी अचानक से वह ध्यान देता है कि सूरज की रोशनी उसके मोम को पिघलाने लगती है जो कि उसने पंखे में यूज किया था, लगाया था। स्केर्ड लेनी रियलाइज दैट हिज विंग्स हैड बिकम वेरी स्मॉल एंड ही वाज फ्लाइंग डाउनवर्ड्स, लेनी जला हुआ रहता है और वह यह महसूस करता है कि मेरे पंखे बहुत ही ज़्यादा छोटे होने लगे हैं और मैं नीचे गिरने लगा हूँ। सून ही प्लंग्ड इनटू द ट्रीज, और वह तब पेड़ों के बीच में गिर जाता है। रूडी रैन अप, प्लंग्ड मीन्स गिर जाता है, रूडी रैन अप रूडी दौड़ता है। आर यू ऑलराइट, क्या तुम ठीक हो, ही आस्क्ड, वह पूछता है। लेनी चेक्ड कट्स एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड हैंड्स एंड सेड, लेनी अपने मतलब पैरों पर और हाथों पर घावों को देखता है, कटे हुए निशानों को देखता है। ब्रूसेस मीन्स घावों को देखता है अपने पैरों पर और हाथों पर, और कहता है कि आई थिंक सो, मुझे लगता है ठीक हूँ। बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्विट ट्राइंग टू फ्लाई, लेकिन मैं इस बार अवश्य ही उड़ने की कोशिश से अब अपने आप को अलग कर लूँगा, मतलब मैं अब उड़ने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। ही साइंड, वह इशारा करता है रूडी को। He often tells people, वह अक्सर लोगों से कहा करता था, if people were mean to fly, अगर लोग उड़ना चाहते हैं, they would have wings, तो उनके पास पंखे अवश्य होने चाहिए। इस तरह हमने पूरे चैप्टर को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को मतलब एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।